हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हमारे एसबीआई पीओ को अभी अप्रोक्स 10 दिन रह गए हैं। 1 2 3 2-3 डेट्स बता रहे हैं जब एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। तो आज मैंने अपने डे की शुरुआत करी, जो भी डेली टारगेट्स थे उनको नोट डाउन करा। एंड सबसे पहला जो मैंने स्टार्ट करा अपना डे वो करा एडिटोरियल की क्लास से। देखो, ये वाली जो सर ने आज का आर्टिकल लिया है ये मिंट का आर्टिकल है। तो इसलिए सर अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें एडिटोरियल करवाते हैं। तो जैसे कि आज मिंट का करा, तो इसलिए मैंने द हिंदू का एडिटोरियल खुद से रीड करा था, क्योंकि क्लास में द हिंदू का नहीं था। तो इसलिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से करना है, ऐसा नहीं कि द हिंदू के एडिटोरियल्स ही आपको रीड करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी द हिंदू के एडिटोरियल नहीं आ रहे हैं। मिंट से भी आता है, जैसे न्यून की जो मैगज़ीन होती है वहाँ से भी आता है। तो सबसे पहले मैंने ये क्लास लगाई, उसके बाद मैंने लगाई सीए की क्लास। करंट अफेयर्स की क्लास और एडिटोरियल की क्लास मैं स्किप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, डेली क्लास लगानी होती है। तो सेम वैसे एमसीक्यूज़ सर ने पहले करवाए, उसके बाद जो भी डेली की न्यूज़ होती है उसको सर ने करवाया। देन मैंने लगाया एसबीआई पीओ का मॉक। फाइनली 65 प्लस स्कोर आया है। 66.75 मार्क्स आए हैं इसमें मेरे, जैसे कि आप देख सकते हो। परसेंटाइल 91 आई है और एक्यूरेसी 93 है। और ये मैंने स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म से ही लगाया था। एक्चुअली ये लाइव मॉक था, तो इसलिए काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था ये। लाइव मॉक अक्सर एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होते हैं। तो इंग्लिश में मैंने 31 क्वेश्चन करे थे और 3 मेरे 32 करे थे आई थिंक। 31 करे थे तो 3 गलत हो गए। एंड क्वांट में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। रीजनिंग में मैंने 30 ही क्वेश्चन करे थे। एक पज़ल में थोड़ा मुझे लगा कि शायद वो रह जाएगी लास्ट मोमेंट पे, बट वो बन गई थी, इसलिए सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो अटैम्प्ट हो गए थे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मेरा, क्योंकि कल के जो मैंने मॉक्स लगाए थे उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे। लाइव मॉक अच्छा होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉक। उसके बाद मैंने लगाई अपनी क्वांट की क्लास। सर ने आज एक क्लास ली थी जिसमें जो भी पैटर्न अभी हमारे एग्ज़ाम्स में आ रहा है अर्थमेटिक का, जो जो केसलेट वगैरह होती हैं क्योंकि पिछले पिछले साल भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अक्सर आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन सर ने हमें क्लास में करवाए। उसके बाद मैंने लगाई इंग्लिश की क्लास। एक्चुअली ये सर ने जो क्लोज टेस्ट और फिलर वाली लास्ट क्लास ली थी ना वाईटी पे, वो मैंने ये वाली क्लास लगाई है। इसको मैंने पहले लगाया हुआ था, बट मुझे फिर से रिवाइज़ करनी थी, इसलिए मैंने ये क्लास लगाई थी। आप जो भी क्लास लगाते हो उसको प्लीज़ एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, इससे रिवीजन अच्छी हो जाती है। उसके बाद मैंने लगाया IBPS PO का मॉक। ये मैंने सेक्शनल मॉक लगाया था रीजनिंग का, एंड आई गोट 34.26 मार्क्स। एक्चुअली मैंने 30 क्वेश्चन करे थे। अब क्योंकि कोई पज़ल 1 मार्क्स से ज़्यादा भी होती है या कुछ क्वेश्चंस 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स के होते हैं, इसलिए मेरे 34 मार्क्स आए हैं। बाकी गलत इसमें कोई नहीं हुआ, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इसलिए एक्यूरेसी 100% करने की कोशिश करनी है जितनी हो सके। बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो ये मैंने लगाया मॉक। उसके बाद मैंने करी सीए की रिवीज़न। जो भी मैं कैटेगरी वाइज रिवाइज़ कर रही हूँ वो मैंने रिवाइज़ करी अच्छे से, अप्रैल मई और जून मंथ की। तो ये रिवाइज़ करने के बाद लास्ट में मैंने अपने जो भी सीए की क्लास लगाई थी उसकी पीडीएफ को रिवाइज़ करा, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है क्लास के साथ साथ। तो ये लास्ट टारगेट था मेरा जो कि कंप्लीट हो गया है। एंड इस तरीके से मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।